एक बार पूरा जरूर देख लेना इस वीडियो को 4 सितंबर से पहले, जब भी तुम्हें 5 मिनट मिले तब। क्यों? इस एक सिंगल वीडियो से आप अपने मार्क्स को 40-50 से लेकर बढ़ा सकते हैं, 80-90 तक ले जा सकते हैं या उससे भी ज्यादा। एग्जामिनेशन तो आएगी ही आएगी इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप पूरे तरीके से फॉलो कर लेते हैं। क्यों? चाहे बात टेक्निकल हो, प्रैक्टिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे एग्जाम में पैनिक करने की हो, ब्लैंक आउट करने की हो, चाहे सिली मिस्टेक्स की हो, इस वीडियो में सारे के सारे पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं। माइंड ब्लोइंग टिप्स आपको मैं देने वाला हूं, तो इस बात पे एक लाइक हो जाए। हाँ सर जी, बिना किसी देरी के हम कर देते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, बार बार इसलिए बोलता हूँ, तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है। वहाँ पर 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज है, एक चैप्टर एक क्वेश्चन में कोई भी छोड़ने का सोच रहे हो वो देख लो। सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट सीरीज है, कंसोलिडेशन अमेलगमेशन जैसे चैप्टर्स की सारी कीमती एडजस्टमेंट उठा करके कराई हुई हैं, मैराथॉन्स हैं, वो जा करके देखो, वो सारा आपके फायदे की चीज़ है। बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्यों? 17,000 पूरे होते हुए मैं आपके लिए MCQs भी डालूंगा इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो फटाफट से, मुझे पूरा यकीन है आप हमारा सब्सक्राइब टारगेट कंप्लीट करा देंगे बिना किसी देरी के। चलिए सर जी, अब शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। 2x पे अगर वीडियो कर रखी है तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, आपके पास एग्जाम टाइम में 5 मिनट नहीं है देने के लिए। तो पर मैं कह रहा हूं टिप्स ऐसी हैं जो तुम्हें खुद नहीं पता और तुम ऐसी मिस्टेक करने जा रहे हो, फिर तुम कहते हो कि नंबर यार इतने हैं उतने उतने। और लास्ट वाली तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर देने के बाद तुम सोचते हो यार कहीं ऐसी गलती तो नहीं होगी कि पेपर इवैल्यूएट ही नहीं होगा। बहुत सारे मैसेज पेपर देने के बाद आते हैं मेरे पास, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड में वो ट्रिक भी बताऊंगा कि तुम्हारे पेपर का पूरा इवैल्यूएशन हो और उस खतरे में तुम ना पड़ो, इसलिए अंत तक देखो। चलो बच्चा पार्टी, माइंड ब्लोइंग टिप्स। एग्जामिनेशन है ही 40-50 की बजाय 80-90 उससे भी ज्यादा लाओ। सीएनटेस नंबर 25 एडवांस अकाउंट। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 10 सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट का, उसमें सर जी मत तो तुम MCQ पढ़ना, क्यों? कंपलसरी है, करने ही करने हैं। मत पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ना, क्यों? कंपलसरी है, करना ही करना है। तो क्या पढ़ें सर? आप ये देख लेना, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको अगर उसकी जगह है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको में से कोई एक आता है 14 नंबर का उनमें से, और अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में से कौन सा तुम्हें चॉइस में छोड़ना है, क्योंकि तीनों तो शायद ही बच्चे कर पाते। तीनों करो तो वेल एंड गुड है, आपके नंबर बहुत तगड़े आएंगे, पर एक चॉइस का क्वेश्चन इन तीनों में से ही 99% बच्चे छोड़ते हैं। तो वो चीज 15 मिनट में ही डिसाइड कर लेना, ये पता चले कि बाद में तुम पता कर रहे हो जो आता था वो छोड़ दे, जो नहीं आता था वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है। अगली बात, पहले सब्जेक्टिव पार्ट करना, उसके बाद MCQ पार्ट करना। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि MCQ पार्ट जो है प्यारे बच्चों, MCQ पार्ट आपको ना उसमें कोई प्रेजेंटेशन करनी, ठीक है, और ना आपको उसमें कोई वर्किंग नोट शो करने, नोट्स अकाउंट शो करने, सीधा टिक मारना है भैया OMR शीट पे ये इसका आंसर। वो काम कब करना चाहोगे? जब थोड़े नर्वस होते हो, एंड टाइम पे ज्यादा, बीच टाइम में कम, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे की पर्सनल चॉइस पर मैं छोड़ूंगा, किसी को MCQ पहले करने हैं, अच्छे से आते हैं तो जरूर करो। मेन टारगेट ये भी है कि सबसे पहले वो अटेम्प्ट हो जो सबसे अच्छे से आता है। भैया बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगली टिप मेरी ये है, सिंपल लाइनें काटो, एक कलर के पेन से लिखो, ब्लैक कलर के पेन से, कोई बहुत साज सजावट की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना कटिंग ना हो, बस इतना ध्यान रख करके चलना। ओके सर जी। इसके बाद अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो आगे बढ़ जाना, एक ही बार और देना बस उसको ट्राई। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, एक ट्राई और दे लो, हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो सर जी आगे बढ़ जाना। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, बच्चा कहता है बस पहुंचने वाला हूं और पहुंच नहीं पाता, और एक ऐसा क्वेश्चन उसके चक्कर में छोड़ देता है जो आता होता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ये बहुत ज्यादा कीमती ट्रिक है। बैलेंस शीट टैली ना हो तो आगे बढ़ जाना सर जी। इसके बाद क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक प्लेस पर होने चाहिए। पता नहीं कितनी बार मैंने ये बात बोली है, मुझे खुद नहीं पता, मेरे खुद के 10 नंबर इंटर में कटे थे, इसलिए मैं ये बार बार बताता हूँ। IPCC में क्या होता है, एक क्वेश्चन के अगर 2 या 3 पार्ट्स हैं ABC, आप उनमें से B पहले करो, A बाद में करो, C बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं, शफल कर सकते हो, लेकिन सारे पार्ट्स होने एक ही साथ चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहले आपने B किया, फिर A फिर C, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। पर उसका पहले आपने A कर दिया, फिर B कर दिया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया और 1 का C पार्ट उसके बाद किया, इवैल्यूएट नहीं होगा सर। पार्ट सफल कर सकते हो, लेकिन होने एक ही सीरीज में चाहिए, एक ही साथ चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद रुपीन 1000, रुपीन लाख, अगर आपके क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है तो आपको आंसर भी इसी में देना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा एक भी। इवन स्टडी मेटल में भी ये मिस्टेक्स हो रखी है। रुपीन 1000, रुपीन लाख के क्वेश्चन को कहीं कहीं पर उन्होंने रेयरली पर हो रखी है रेयरली, उन्होंने सिंपल वे में किया हुआ है, सीधी 0 लगा के। नहीं, रुपीन 1000, रुपीन लाख है तो भैया तुम्हें भी आंसर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, रुपीन करोड़ जो भी है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, ये सब लिखना मैंडेटरी है। जर्नल एंट्री के अंदर नरेशन लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। नरेशन नहीं लिखोगे 1 मार्क्स सीधे रिस्क ले रहे हो आप, पर नरेशन मेरी बात ध्यान रख के चलिएगा। और एक ट्रिक दे देता हूं नरेशन के लिए, अगर बैंक डेबिट हो रहा है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड,
अगर एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है, बीइंग अमाउंट पेड, उससे अलग कोई एंट्री है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड या ड्यू। बस जिनको अच्छे से आती ठीक है, जिनको नहीं आती वो इस ट्रिक से कर लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत। बच्चों अब थोड़ी सी इमोशनल बात आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग हो सकता है आपकी स्लो हो, पर पैनिक मत करना प्लीज, प्लीज पैनिक मत करना। स्टार्टिंग स्लो होती है बहुत सारे बच्चों की, शुरू में नर्वसनेस होती है, खुद मुझे पता नहीं कितनी होती थी। 15-1 मिनट के बाद सब कुछ सेट हो जाता है, रिदम आ जाती है, फ्लो सही हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, सब कुछ होने लगता है। शुरू में घबरा के मत सोचना कि अब तो होगा ही नहीं कुछ, डटे रहना, टिके रहना, घबराहट होने देना, लिखते रहना, घबराहट होने देना, लिखते रहना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद एक छोटी सी एडवाइस, कई बार कुछ बहुत ही रेयर तत्व ऐसे होते हैं जो कुछ चीटिंग वगैरह ले जाते हैं, फ्लाइंग आती है, हो सकता है आपके आसपास कहीं गिर दे और आपके साथ कुछ खतरा हो। ये एक थोड़ी सी जनरल एडवाइस है, आप बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, पर पता है। और एडमिट कार्ड के पहले 2 पेज ले जाना, ठीक है सर, आपको सब पता है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और बच्चों आखिरी एडवाइस जो मैंने कहा था बेहद कीमती होने वाली है, जिससे इवैल्यूएशन भी खतरे में पड़ जाता है। भैया ध्यान से सुन लो, MCQ की शीट HB पेंसिल से होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से मार्क कर लेना। किसी भी और से लिखा तो फिर देखो ICI रहम दिल पे इवैल्यूएशन कर देता है, पर खतरे में पड़ जाते हो आप कहीं ना कहीं। क्यों लेना है रिस्क, बाद में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है फिर इसके लिए। HB पेंसिल से लिखना, ठीक है सर। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी जनरल गाइडेंस चाहिए, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।